हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीडीएस समाचार चैनल में। दोस्तों, जीडीएस की हड़ताल को लेकर एक और अपडेट आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जीडीएस का हड़ताल जो स्थगित हुआ है उससे बहुत सारे लोग जो है खुश नहीं हैं। काफ़ी उम्मीदें थी इस हड़ताल से, और असल में जो है सबको जो है इंटरनल बातें नहीं पता थी, जो कि अब आप देख रहे हैं कि साझा हो रही है कि जो हड़ताल स्थगित करने का क्या रीज़न था। और दोस्तों, ये यूनियन ने भी इसको स्पष्ट किया है। बहुत टफ डिसीजन होता है इसमें, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैक्सिमम जो है इसमें वो सभी जीडीएस थे जिनका 3 साल से कम का इंटरवल था। 3 साल भी नहीं उन्होंने जो ज्वाइन किए हुए थे, उनका बहुत ज़्यादा इसमें जो है लोग थे इसमें। और जो नए ज्वाइनिंग होते हैं वैसे ही डरे हुए होते हैं। अभी इतनी बेरोज़गारी है, बड़ी मुश्किल से जॉब मिल रही है, और जिस तरह से जो है माहौल था जहाँ पे धीरे धीरे करके जो जीडीएस का जो परसेंटेज था हड़ताल को लेकर, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, रीज़न क्या था एग्जैक्ट, क्योंकि जितने लोग जो हड़ताल में थे सबको इसका रीज़न नहीं पता। कई लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एक तरह से जो है जो जीडीएस की जो पॉपुलेशन जो परसेंटेज है कम होती जा रही थी। और इसमें अगर आप देखें तो वेबसाइट पे भी लिखा गया है कि पूरे देश में जो है हज़ारों लाखों ऐसे साथियों की सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए जा रहे थे। तो टर्मिनेशन लेटर, वार्निंग लेटर से जारी किए जा रहे थे कि जल्दी से जल्दी काम को ज्वाइन करें। और वैसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काम का प्रेशर भी है। आप जानते हैं कि जीडीएस जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत थी। तो डिपार्टमेंट ने जो है काम ना रुके, इसलिए जो जीडीएस जिनकी 3 साल से कम की अवधि थी उन सबको एज़ पर रूल्स कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर है तो आप जो है किसी भी जो है गलत काम में नहीं लिप्त हो सकते, या जो उस रूल 8 और 23 है उसके अकॉर्डिंग जो है। प्लस उनको कहा गया था कि आप जो है वापस काम पे आए। तो दोस्तों, ये दूसरे तीसरे दिन से जब डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आने शुरू हुए, तो जो जो ये स्ट्राइक है वो धीरे धीरे करके जो है लोगों की परसेंटेज डाउन होने लगी है। सैकड़ों आरोप पत्र जारी किए गए और काफ़ी संख्या में जो है जीडीएस को भेजा गया। अब एज ए यूनियन, या जिन्होंने भी इसको स्टैब्लिश किया है, जिन्होंने भी इसको हड़ताल किया था, उनकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी का नुकसान ना हो। एक तरफ हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें मिलें, अगर मान लें अच्छी चीज़ें ना मिले तो ऐसा भी ना हो कि जो लोगों का जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से जिनको जॉब मिली है, जो पहले दूसरे साल में अभी काम कर रहे हैं, जिन्होंने जो है आगे बढ़ना है, उनके साथ भी कोई गलत ना हो। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप देखें, अगर हड़ताल को बैठा कर देखें तो इस टाइम पे जो है डिपार्टमेंट काफ़ी लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे वो ये मान रहे हैं कि हाँ, जो जीडीएस की मांगें वाजिब हैं। कई मांगें ऐसी है जो कि जिसमें रूल को बदलने की बात की जा रही है, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। ये मैं स्ट्राइक से पहले की बात कर रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने कहा है कि इस पे भी विचार किया जाएगा। एसडीबीएस का मुद्दा जो कि बहुत पुराना था, जहाँ पे 3-3% के हिसाब से जीडीएस को क्या मिल सकता है 3% के हिसाब से। तो वो दोस्तों 3% को भी पहली बार 10% करने की बात की है कि इंटरनल फाइनेंस विंग, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी दिखी, और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है 3 से 10% करेंगे, और इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन उसको 14%। दोस्तों, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ये एक स्टार्टिंग यहीं से होती है। पहले डिपार्टमेंट किसी बात को मंजूरी देते हैं, जब डिपार्टमेंट की मंजूरी मिलती है उसके बाद से फिर जो है चीज़ें फाइनेंस में जाती हैं, और फाइनेंस में देखा जाता है कि कितना इस पर बोझ पड़ेगा। दोस्तों, 12, 24, 36 साल के साथ यही हुआ है। डिपार्टमेंट की मंजूरी बहुत पहले मिल चुकी थी, लेकिन आज तक जो है 12, 24, 36 साल नहीं मिल पाए। तो दोस्तों,
देखा जाए तो अगर आप देखें जो पेंशन देने की बात की जा रही थी, मेडिकल फैसिलिटी की बात की जा रही थी, ग्रेच्युटी की बात की जा रही थी, 180 डेज लीव की, तो इन सब में कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंट ने अपनी सहमति दिखाई थी। अब दोस्तों एक स्टेप और आगे ये था कि हड़ताल की गई थी और हड़ताल में ये देखा गया था कि इन सब चीज़ों को तत्काल ही जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो दोस्तों पहला दूसरा दिन तो फिर भी ठीक ठाक रहा था परसेंटेज वाइज, लेकिन बाद में एज़ पर जो अभी यूनियन की बात करें तो वो चीज़ जो है डिग्रेड मतलब कम होना शुरू हो गया था। अगर मान लिया 40% लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं और 60% लोग काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्लस जो 40% हड़ताल में उनका किसी को जो है कुछ गलत होता है, उनको कोई जॉब की दिक्कत आती है, तो वो ज़्यादा दिक्कत थी। तो दोस्तों ये जहाँ तक जो यूनियन की तरफ से जो मैसेज है वो यही मैसेज है कि एक ओवरऑल पिक्चर देखना था। वैसे भी धीरे धीरे करके परसेंटेज डाउन हो रही थी, प्लस किसी का नुकसान ना हो। और अगर पॉजिटिवली अगर हम उस तरह सोचें तो जो जीडीएस की डिमांड्स हैं वो मोर और लेस डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं जाके जो है, अब कोई चीज़ एक तरीके से नहीं मिलती तो उसको दूसरे तरीके से दिया जाता है। तो इसमें भी यही हुआ। उन्होंने कहा ठीक है 8 घंटे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन चलिए 7 घंटे की बात करते हैं। 7 घंटे की बात करने का मतलब ये नहीं कि वो सीधे कहेंगे ठीक है ये 7 घंटे होकर उनके जेब में पैसे दे देंगे। वो दोबारा से एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जाना था। तो दोस्तों यही चीज़ लिखी है। कई लोग नाराज़ होंगे यूनियन के इस फैसले से, उनकी नाराज़गी वाजिब है क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत की है, लेकिन अगर सब लोग उसी पिक्चर से देखेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेजर इशू था वो था नए जीडीएस, जो कि जिनको कि अभी 3 साल का इंटरवल नहीं हुआ था। अब जिनका 3 साल नहीं पूरा हुआ, अगर वो रूल बुक है, रूल बुक में कोई रूल लिखा हुआ है और आप जब भी आप ज्वाइन करते हैं आप साइन करते हैं कि हाँ मैं इन रूल्स को फॉलो करूँगा, अगर इस रूल में कोई भी आता है तो कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों जब जीडीएस का चयन होता है तो पहली लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट, तीसरी मेरिट लिस्ट, लोग जो है किसी तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं। जिस तरीके से हालात हैं रोज़गार के, तो उस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए बड़ी पिक्चर देखते हुए इस जो ये हड़ताल है उसको स्थगित करना पड़ा। और यही लिखा है दोस्तों कि हम सभी के लिए बेहतर सेवा शर्तों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लेकिन हमने हज़ारों साथियों की कीमत पर नहीं। अब उसमें क्या है कि अगर सिर्फ 40% वहाँ बैठे हैं और 60% है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसका एक कुछ मिडिल वे होगा जहाँ पे बातचीत करके, पहले भी बातचीत करके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं, तो अभी भी दोस्तों बातचीत करके होंगी। लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट भी इस चीज़ में सीरियस है कि उनका काम ना रुके, और जीडीएस भी उस लेवल पे देख रहा है कि किसी भी साथी का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।